नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनिजा पर। हमारी आज की कहानी है पति पत्नी और कौन थी वो। अबे मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अब मैं समझी तुम मुझे मॉल में क्यों नहीं लाना चाहते थे, पारुल ने अभय को डांटते हुए कहा। पारुल ने अभय को बड़ी मुश्किल से मनाया था मॉल में शॉपिंग करने के लिए, और इजाजत भी मिली तो सिर्फ एक ड्रेस की। यहाँ मॉल में सब थैले भर भर के शॉपिंग कर रहे थे और इधर अभय पारुल को एक ड्रेस की इजाजत देकर बड़ी मुश्किल से मॉल में लाया था। इधर पारुल अपने लिए ड्रेस पसंद करने में व्यस्त थी, वहीं एक मॉडर्न सी लड़की आकर अभय के गले लग गई। पारुल ने जब उस लड़की को देखा तो उसका तो खून ही जल गया। लड़की ने बताया कि उसका नाम सुहानी है और अभय ने उससे शादी का वायदा भी किया है। वह और अभय तो हमेशा इसी मॉल में बहुत सारी शॉपिंग करने आते हैं। अभय तो उसे तरह तरह की ड्रेस भी दिलवाता है, लेकिन अभय ने तो लड़की को पहचानने से ही मना कर दिया। पर पारुल अभय की बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहती थी। अच्छा सुनो, एक नहीं तुम जितना चाहती हो उतनी ड्रेस ले लो बस, लेकिन विश्वास करो मैं उस लड़की को नहीं जानता। पारुल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे कोई भी ड्रेस। लेकिन फिर भी अभय ने जबरदस्ती पारुल को 7-8 ड्रेस दिलवा ही दी। घर आकर तो पारुल अपनी ड्रेस में ऐसी रम गई कि उसे मॉल वाली बात का कोई गुस्सा ही नहीं रहा। अब तो वह अभय को अपनी सारी ड्रेस पहन कर दिखा रही थी। अभय देखकर हैरान था, क्या सिर्फ ड्रेस मिलने से पारुल उस लड़की की बात को भूल सकती है? पारुल भी अभय की जिज्ञासा को समझ चुकी थी। क्या हुआ पतिदेव, हैरान क्यों हो? क्या सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें मॉल वाली बात के लिए माफ कर दिया? सोचना भी मत, क्योंकि जो गलती तुमने की ही नहीं है उसकी माफी किस बात की। अभय को लगा कि मॉल वाली बात से पारुल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने कई बार पारुल को छूकर देखा कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, मगर पारुल का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। अरे मेरे भोलेनाथ, उस लड़की का नाम सुहाना नहीं शीतल था और वह मेरी सहेली थी। तुम्हारी कंजूसी से परेशान होकर ही मैंने उसके साथ मिलकर तुमसे खर्चा करवाने की योजना बनाई थी। पारुल की बात सुनकर अभय की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। वह तो हैरानी से बस पारुल को देखे ही जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। और पारुल, वह तो बस एक शातिर खिलाड़ी की तरह अपना खेल खेल चुकी थी। अभय का गुस्सा पारुल को हंसता हुआ देखकर एक मीठी सी मुस्कान में बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर पारुल से कहा, देवी जी आपसे प्रार्थना है, इस तरह के झटके अपने पतिदेव को ना दिया करें। पारुल ने भी अपने कान पकड़ते हुए कहा, जो आ गया मेरे पतिदेव, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और एक मुस्कान दोनों के चेहरे पर फैल गई। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।